बजे लेने आऊंगी तुम्हें। बराए मेहरबानी मुसीबतों से बचना। तो फिर मिलते हैं। आपका शुक्रिया। हाँ, मिलते हैं। चलो। हमारे सोलर सिस्टम के बीचों बीच और तकरीबन 149 अरब 597 करोड़ 870,000 और 800 मीटर दूर एक मिनट, जरा एक मिनट। क्या वो 700 मीटर है? तुम लोग भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? 97 करोड़ 870,000 और 800 मीटर दूर हमारी जमीन से। लगता है हमें इसे पहन के देखना चाहिए। शायद। ले ले। ले लेते हैं। हाँ, मुझे लगा हमारे सूट्स तैयार हैं। ये सिम्युलेटर एकदम असली लगता है। हे दोस्तों, चलो फिर देखें कैसा महसूस होता है। बिल्कुल असली लगता है। बिल्कुल असली महसूस। वाह, ये तो कमाल का था। हाँ, ये सबसे बेहतरीन सिम्युलेटर है। मैं तो कल फिर आने वाला हूँ। ग्राउंड कंट्रोल टू ईगल 3, जवाब दो। ईगल 3 कम इन। ये ग्राउंड कंट्रोल को भी सिमुलेट करता है। बहुत बढ़िया। मैं तो यहाँ पर हर रोज आने वाला हूँ। बिल्कुल नहीं, मेरी बात सुनो। तुम लोग बिल्कुल मत घबराना। दर हकीकत इस वक्त तुम लोग स्पेस में हो। ये हमें सुन सकता है। हाँ बिल्कुल। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनो, ये बेहद अहम है। बात को बहुत गौर से सुनना। ओह, ये आपस में राब्ता भी करता है। उफ, कमाल। ये तो बेहतरीन है। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। ये सिम्युलेटर नहीं, ना ही मैं कोई वॉइस बॉक्स। तुम लोग एक असली स्पेस शटल में हो, समझे? और तुम लोग स्पेस में कहीं खो सकते हो। सब्र करो, गौर से सुनो और देखो, उस पर अमल करना। यकीन करो तुम बाहिफाजत जमीन पर आ जाओगे। ये बात बहुत अहम है। एक जलता बुझता लाल बटन है स्पीकर के करीब। किसी भी हाल में, फिर सुनो, उसे किसी भी हाल में हाथ लगाना नहीं। वो लोग चले गए। अब हम यहाँ स्पेस में अकेले हैं। ठहरो, घबराओ मत दोस्तों, हमें अब जमीन पर पहुंचने का जरिया ढूंढना होगा। वो क्या था? ओह, लगता है हम स्पेस स्टेशन से जुड़ गए हैं। बहुत मुमकिन है वहाँ हमें कोई मददगार जरूर मिल जाएगा। खबरदार घुसपैठिया, खबरदार घुसपैठिया। कौन हो तुम? अपनी पहचान बताओ। सुनिए, हम घुसपैठिया नहीं हैं, हम तो ओके, मैं बस पकड़ो उसे। ओके, जैसे हम नीचे क्या तुम हमारी बात सुनोगे? तुम्हें कुछ नहीं होगा।
क्या जमीन पर पहुंचने का जरिया बता सकते हो? यहाँ फकत मैं हूँ। उठने में मदद करोगे? मेरी कमर में दर्द है। मैं तुम्हें जमीन पर पहुँचा सकता था अगर पता होता कि ये कैसे करना है। लेकिन रोबोट भूलते नहीं हैं। हाँ, मैं यहाँ एक लंबे समय से हूँ। मेरा सर्किट खराब हो गया है क्योंकि इसकी मरम्मत करने मुद्दतों से कोई नहीं आया अब तक, इसलिए इस स्टेशन को इसके हाल पर छोड़ दिया गया है। मैं यहाँ एक मुद्दत से अकेला रह रहा हूँ। अब तुम्हें ये बताना मेरा फर्ज है कि इसे खुद ब खुद खत्म होने के लिए छोड़ दिया गया है। क्या? कब? कब? खुदकुशी का वक्त T-45 मिनट। क्या तुम रोक सकते हो? बिल्कुल, फकत इसमें पासवर्ड डालने की जरूरत है। खुदकुशी का वक्त T-10 मिनट। ओ, रुको, मुझे याद आया। खुदकुशी का वक्त T-5 मिनट। शायद ये है। रुको, क्या तुम इसे किसी तरह जमीन की जाने मोड़ सकते हो? वो भी जल्दी। ये करना आसान है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, पता नहीं क्या गलती हुई। खुदकुशी का वक्त T-3 मिनट। क्या और भी कोई रास्ता है जाने का? बचाव सवारी है, लेकिन महज बहुत जरूरी हालात में। खुदकुशी का वक्त T-2 मिनट। हमें अलग करना होगा। यहाँ कहीं कुछ तो जरूर होना चाहिए। देखो जरा। खुदकुशी का वक्त T-1 मिनट। किसी को कुछ मिला? बोलो। लगता है इस लेवर को खींचते ही ये नहीं। इतना भी बुरा नहीं था। तो अब हमें क्या करना चाहिए? 10 सेकेंड। 9, 8, 7। हमें स्टेशन से बहुत दूर हो जाना चाहिए इससे पहले कि ये 3, 2, 1। जमीन के माहौल में लौटने की मुबारकबाद। हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। मैं घर आ गया। हाँ? बदर, अब्बा, बदर तुम आ गए। अब्बा, ये हा 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 हा। बदर को लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओह, हमें तो लगा था हमने इसे खो दिया है। आप इस रोबोट को जानते हैं? जानता हूँ, इसे मैंने बनाया है। मैं स्पेस सेंटर का डायरेक्टर हूँ बच्चों। ये बदर वहाँ जानकारियाँ हासिल करने के लिए मिशन पर था। सालों पहले जब इससे हमारा राब्ता टूट गया तो हम उन तमाम जानकारियों की जानिब से बहुत नाउम्मीद हो गए थे जो हमारे काम के लिए बेशकीमती थीं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। इधर देखो, तुम सब कमाल के हो। लाजवाब। क्या हो रहा है यहाँ? हाँ, लंबी कहानी है। जो भी है बताओ मुझे।
आपको बहुत जल्दी इस मामले की जानकारी मिल जाएगी, आप फिक्र ना करें। नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना ये गैर कानूनी ढंग से खड़ी है उस जानिब। गुब्बारा चलो। ए, रुक जाओ। मदद करो, देखो, मदद करो, वो सुना तुमने? मदद करो, रुक जाओ चोरों, रुक जाओ। चलो दोस्तों। चोर चोर, मदद करो, वो मेरा गुब्बारा ले गए। हम मदद करेंगे जनाब, हम उन्हें जाने नहीं देंगे। शुक्रिया बच्चों, जाकर उन्हें पकड़ो, जल्दी पकड़ो। ए, हमें कोई सवारी नहीं चाहिए। अब तक लटका हुआ है। तुम लोगों को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा मैं। ओह, अच्छा। तो तुम हमें रोकोगे कैसे? अभी देखना तुम। सुनो दोस्तों, वो गुब्बारा फुटबॉल स्टेडियम की जानिब जा रहा है। आओ चले। वो डिफेंडर्स के आसपास घूम रहा है। वो गोल करने वाला है। वो नजदीक है। उसने कर दिया। गोल! 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 मंसूर, मंसूर, मंसूर। पीछा करने का अंजाम देखा। बताता हूँ। जल्दी। उन्हें कैसे रोके? हम इसे उछालेंगे तो ये टोकरी में अटक जाएगा। ये बहुत भारी है। नैनो, क्या तुम जंजीर को उस गुब्बारे से जोड़ सकते हो? मैं कोशिश करूंगा मंसूर। पता नहीं नैनो की बैटरी कब तक चलेगी। बहुत खूब नैनो, तुमने कर दिखाया। क्या? मैंने कहा था छोड़ूंगा नहीं। हाँ? तुम्हें इससे भी बेहतर कुछ करना होगा। तुम्हारा स्कोर तो बहुत बुरा है। एक तरकीब
है। मैं अपने पेन से गुब्बारे को फोड़ देता हूँ। लेकिन तुम ऊपर कैसे पहुँचोगे? बड़ी सी गुलेल के जरिए। एक बड़ी सी गुलेल? ये बेहतर तरकीब है। सच में? ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। नहीं नहीं। तैयार हो बैग? नहीं, मैं नहीं हूँ तैयार। कर दिया। वाकई बुरा है, वाकई बुरा है, बहुत बुरा है। मदद करो। हेलो, तुम कहाँ हो? जल्दी बताओ तुम कहाँ हो? पता नहीं, एक जहाज से टकराने वाला था। क्या? मेरी बात गौर से सुनो बैन, याद रखो उन्हें पकड़ना होगा। ओह, ये बुरे हैं, बहुत ज्यादा बुरे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, मंसूर, लगता है मैं स्पेस में जा रहा हूँ। और ये रुक जाओ। हमें ये गुब्बारा छोड़ देना चाहिए और हेलीकॉप्टर पर जाना चाहिए। हाँ, अच्छा ख्याल है। मंसूर, तुम्हें हेलीकॉप्टर लेकर इमारत की छत पर जाना चाहिए। ये चोर न हेलीकॉप्टर से भागने की फिराक में है। ठीक है उमैर, हम पहुंचते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था। हाँ? हाँ? अरे नहीं, अब फिर से नहीं। हाँ, अब तुम लोग कहीं नहीं जा सकते हो। दरअसल क्या है, हम ऊपर जा रहे हैं, बच्चे और तुम भी। ए, चलो ऊपर। उसने ये कैसे किया? उबैद, कूद जाओ। चलो आओ, हेलीकॉप्टर पर चलते हैं। हमें कुछ करना चाहिए। तुम इसे उड़ाने वाले नहीं ना, है ना मंसूर? नहीं, मैं बस उन्हें थोड़ी सी हवा दे रहा हूँ। ओह, इंजन पहले से ही चालू है। ये तो अच्छी बात है। नहीं, हमें उतरना होगा। इसकी पावर और बढ़ाओ मंसूर। नहीं, ईंधन खत्म हो गया। आओ दोस्तों, तेज लिफ्ट से नीचे चले, जल्दी। चलो जल्दी से भाग चले। वहीं रुक जाओ, भागना मत।
जाओ, रुक। बहुत खूब उबैद, तुम चोरों को रोकने में कामयाब रहे। तो अब मैं मिल्क शेक मंगाता हूँ। मुझे कुछ मिला। अगर एक और ऐसा ही मिल जाए तो तुम दोनों पैरों में पहन सकते हो। दादा जान, बंदरगाह पर बेशुमार गंदगी जमा हो गई है। हाँ, वो सफाई के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत वक्त लगेगा। मिल गई। ये जरूर बहुत बड़ी होगी। हाँ, इसका साइज 14 है उबैद। जैसे कोई असली मॉन्स्टर मिल गया हो उबैद। ओ नहीं, उसने तोड़ दिया। शर्मनाक, बुरी बात। अगली दफा उबैद। उफ, और मैंने सोचा था कि मैंने मॉन्स्टर पकड़ा है। वो बड़ा था, मॉन्स्टर नहीं था। अल-घतीस के शैतान के बारे में सुना है? जब मैं जवान था तो मोती के लिए गोता लगाता। काम जरा मुश्किल था, मगर उसका इनाम बहुत जबरदस्त था। जब तक क्या? वो मॉन्स्टर नहीं आया था। ताड़ के दरख्त जितना बड़ा और बड़े पैने दांत थे उसके। एक दिन वो मुझे मिल गया। उफ, वो शदीद काली आंखें। बस बहुत हुआ मेरे दोस्त। इनके दिमाग में ये वाहियात अफसाने भरना बंद करो। ये महज अफसाना नहीं है। मैं साबित कर सकता हूँ कि वो हमारी मानिंद हकीकत में थे। अब तुम खुद ही देख लो, उसने मेरी आधी कश्ती चबा डाली है। ये अफसाना नहीं, वो अल-घतीस के खजाने की हिफाजत करता है। दादा जान, क्या हम जा सकते हैं? हम कल चलेंगे। कल सुबह मुझे कश्ती के पास मिलो। बच्चों, क्या तुम तैयार हो? तैयार। वो मोती बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसे बंदरगाह की सफाई में इस्तेमाल करेंगे। बच्चों, वो देखो, हम अल-घतीस चट्टान पहुंच गए हैं। तैयार हो जाओ दोस्तों। इन जालियों में सीपों को जमा करना। बड़े, क्योंकि छोटे सीपों में मोती नहीं होते, समझे? हाँ दादा जान। दादा जान, किसी ने ये बर्तन समंदर में फेंक दिया था। ये शुरुआत के लिए अच्छा है। मुझे यकीन है तुम इसका हत्था भी ढूंढ लोगे। चलो वापस चलते हैं। ये किसी काम के नहीं। मुझे ये केकड़ा मिला। या तुम उसे मिले हो बैग? दोस्तों,
मुझे सीपों की चादर मिली है। यहाँ सैकड़ों नहीं बल्कि ज्यादा तादाद में मोती हैं। बहुत खूब, बढ़िया काम किया मंसूर, बेहतरीन। तुम्हें ये सब कैसे मिला? मुझे एक ऑक्टोपस मिला, मैंने उससे मदद ली। आओ दिखाऊं। तुम ठीक तो हो ना? ताड़ के दरख्त जितना बड़ा था और उसके बेहद पैने दांत और शदीद काली आंखें। किसकी बात कर रहे हो? मॉन्स्टर दादा जान, वो महज अफसाना नहीं था, तुर्की को खा ही जाता। लेकिन बेटा समंदर में ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, पानी में चीजें बड़ी दिखाई देती हैं। शायद मोरे, ईल या कुछ और। तो आपके पीछे क्या है? अच्छा, ये तो बस एक मॉन्स्टर है। दादा जान, आप ठीक हैं? बेटा मैं ठीक हूँ, हमें अब निकलना चाहिए। चलो तुम लंगर खींचो, मैं इंजन चालू करता हूँ। अरे नहीं, ये फंस गया। साले, ओबैद, जरा हमारी मदद करो। ये नहीं हुआ, मैं देख के आता हूँ। मॉन्स्टर ने पकड़ा है, वो हमें रोकना चाहता है। हम उसे देख लेंगे, घबराओ मत। उसे डरा कर भगाते हैं। हमें उसे डरा कर भगाना होगा। बहुत अच्छा ख्याल है मंसूर। आवाज भारी करो। रुको ओबैद, ऐसे नहीं, देखो। खामोश बच्चों, देखते हैं शायद ये काम कर जाए। ये क्या है? ओह, मेरा मोती, मैं इसे भूल गया था। अरे वाह, ये तो बेहद खूबसूरत है। हम मॉन्स्टर का निवाला बनने से बच गए। ओह, एक मिनट, ये देखो, ये मोती। मंसूर, मंसूर, मोती को उसकी जानिब फेंको। ओबैद, ये बड़ा तो जरूर है, मगर उतना बड़ा नहीं है। हमें कोई बड़ी चीज चाहिए जिससे हम उसे डरा सके। नहीं नहीं नहीं, याद करो, क्या तुम्हें उस मछुआरे की बात याद है? ये यहाँ मोतियों की हिफाजत करता है। कहना क्या है ओबैद? यानी मेरा मतलब है, शायद वो ये मोती लेना चाहता हो, क्या पता। लगता है ओबैद सही है। ओबैद, तुमने सही कहा। सालेम, लंगर, जल्दी मदद करो। हो गया। उसने लंगर छोड़ दिया। बहुत खूब, निकलते हैं यहाँ से। तुमने अच्छा सोचा ओबैद। ओह शुक्रिया शुक्रिया।
भैया, तुम्हें पता है शक्ल और अक्ल दोनों में अच्छा हूँ। मैं आज के बाद मछुआरों के अफसाने सुना करूंगा। और अब हमारे पास भी दिलचस्प कहानी है दादा जान। खैर कोई बात नहीं, हमारे पास 5 सीप है और ये एक पुराना बर्तन है। ये बर्तन तुम्हें कहाँ मिला? ये जंग लगा बर्तन। बेहतरीन। बेहतरीन? ये बेहतरीन तो नहीं लगता। ये जंग लगी चीज एक बहुत ही पुराना पर्शियन नमूना है, तकरीबन 1000 साल पहले का। इस पर लिखी इबारत से जाहिर होता है बेहतरीन। 1000 साल पहले का? तकरीबन मेरी उम्र का। ये पर्शियन बर्तन बेहद कीमती है। जी हाँ बिल्कुल, बेहद खास। ये नमूना म्यूजियम के लिए बिल्कुल मुफीद है। हम इसे ले रहे हैं और आपको इनाम मिलेगा। हो? क्या कहा इनाम? बिल्कुल, हम तुम्हें इनाम दिए बिना कैसे जा सकते हैं? बताओ, तुम सब वाकई इसके हकदार हो। क्या बात है, खजाना मिल ही गया। अब हम बंदरगाह की सफाई में मदद कर सकते हैं। हेलो दोस्त, कैसे हो? दरख्त से नीचे उतरो, मुझे प्यार करो, कान के पीछे गुदगुदी करो। 1 मिनट। कैसा बेवकूफ बनाया? ये मेरी नई इजाद है। ये मिनिएचर वॉइस एम्प्लीफिकेशन यूनिट है। मैं भी देखूं? बहुत गर्मी है, यानी कि बहुत गर्मी। मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती। मेरे पास एक बेहतर तरीका है तुम सबको गर्मी से बचाने का। चले जाओ किसी सर्द मकाम पर। कौन से सर्द मकाम पर? बर्फीले हिमालय पर। मैं कल वहीं परवाज करूंगा। क्या तुम लोग मेरे साथ आना चाहोगे? लेकिन हाँ, वहाँ बेहद एहतियात बरतना। वहाँ खतरनाक येती बसते हैं। ये येती क्या होता है? तुम्हें येती नहीं मालूम? येती बेहद बड़े और वहशी होते हैं। तुम्हारे दादाजान मजाक कर रहे हैं। हकीकत में येती नहीं होते हैं बच्चे। ये कतई झूठ नहीं है। तुम लोग संभल के रहना। मुझे तो तुम येती की खुराक लगते हो। येती के मुतालिक जानकर तुम लोग डरे तो नहीं? तुम्हारे दादाजान मजाक कर रहे थे। तो क्या अब भी चलना चाहोगे? हाँ, हमें ले चलिए। ये वाकई हैरत अंगेज लग रहा है। और आखिरकार सालिम गर्मी की शिकायत करना बंद कर देगा। मुझे यकीन नहीं होता, कितनी सर्दी है। मैं तो जम जाऊंगा। अब ये गर्मी की शिकायत नहीं करेगा। बहरहाल एक तरीका है यहाँ गर्म रहने का। वाकई? वो क्या? बर्फ के गोलों की लड़ाई। सचमुच ये तो बहुत उम्दा तरीका है हरारत पाने का, है ना? माफ करना उबैद, मैंने तुम्हारी गर्माहट जाया कर दी। बच्चों, तुम्हारे लिए एक खबर है। यहाँ तो इस पर सवारी हो जाए। बेहतरीन, मजा आ गया। ख्याल रहे ऐसी जगह जाना जहाँ तुम नजर में रहो। हेलमेट्स पहने रहना और जंगल से परहेज करना। उम्मीद है हमें
येती भी दिख जाए। नहीं, उम्मीद करें कि ना दिखे। रुको दोस्तों, मुझसे रुका नहीं जा रहा। अब मैं क्या करूं? उबैद रुको। मैं रुक नहीं पा रहा। उबैद तुम ठीक तो हो ना? देखो, इन्हें ब्रेक कहते हैं उबैद। इन्हें खींचो और तुम रुक जाओगे। काश तुम्हारी जुबान के लिए भी ब्रेक होता। तुम इसी के लायक हो। दोस्तों यहाँ वहाँ उस जानिब दिखाई दिया। क्या देखूं? बर्फ से ढका हुआ नहीं, दरख्त? उन्हीं दरख्तों के करीब कोई हरकत कर रहा था, बहुत ही बड़ा और घने बालों वाला। मजाक अच्छा है उबैद। मैं संजीदा हूँ। हर किस वहाँ कोई था और मेरे ख्याल से वो येती ही था। उबैद, तुम जानते हो येती नहीं होते। होते हैं, सच में होते हैं। तुम्हारे दादाजान ने खुद ही कहा था। वो मजाक कर रहे थे। हाँ, लेकिन मैंने उसे देखा और उसने मुझे इशारा भी किया। अब तो एक ही तरीका बचा है, हम वहाँ खुद ही जाएं और अपनी आंखों से देख लें। तो चलो उबैद, हम जाकर तुम्हारा पूरा असरार येती तलाश करें। नहीं, ये कतई अच्छा ख्याल नहीं है। यहाँ किसी का नामो निशान तक नहीं उबैद। ओह अच्छा, फिर ये क्या है? अरे नहीं, देखा तुमने? मैंने कहा था ना। इसके लिए मंतक की वजाहत जरूर होनी चाहिए। सबूत ही तो है, वो एक येती है। हेलो नैनो। हेलो मंसूर। तुम्हारे ख्याल से ये कदमों के निशान किसके हैं? पता लगाता हूँ। हो गया, इसकी नस्ल अनजानी है। तो क्या ये सच है कि वो एक येती हो सकता है? नामुमकिन। येती अफसाने हैं, वो हकीकत नहीं है। मैंने कहा था ना। तस्वीरी सबूत जरूरी है। ठीक है, शुक्रिया नैनो। बेहतर है अंदर आ जाओ, नहीं तो ठंड लग जाएगी। जैसा तुम कहो। तो येती की तस्वीर खींचनी होगी, उसके वजूद को साबित करने के लिए। मुझे नहीं लगता ये अच्छा ख्याल है। ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन तुम्हारे ख्याल से तो वो असल में है ही नहीं, तब वो खतरनाक कैसे हुए बोलो? चलो इन कदमों के निशानों का पीछा करें। लेकिन ये तो जंगल की जानिब जा रहे हैं। चलो, ये एक अहम दरियाफ्त हो सकती है। चलो। मेरे लिए रुको। देखा तुमने? अब मुझ पर यकीन हुआ? ठीक है, कुछ तस्वीरी सबूत हासिल करते हैं। तस्वीर साफ नहीं आई, हमें थोड़ा करीब जाना होगा। आखिरकार वो कर क्या रहा है? शायद कसरत कर रहा है, थोड़ा मोटा है। जल्दी बच्चों, कैसे हो तुम तीनों? बेवकूफ बन गए ना?
जान? मैंने तुम्हारी वो आवाज बदलने वाली इजाद इस्तेमाल कर ली। मैं भी कुछ शरारत करना चाहता था। मैं तो जानता था कि ये सिर्फ एक लिबास है। सच में बहुत खुशी हुई कि ये आप ही है दादा जान। असल में कुछ लम्हों के लिए तो मैं ये मान बैठा था कि येती हकीकत में होते हैं। घबराओ नहीं उबैद, येती जैसा कुछ नहीं होता। सच में? फिर वो क्या है? जान बचाकर भागो! रुको! और सीन कट हुआ। बहुत मजा आया। बेहतरीन अदाकारी दोस्तों। हाँ? इल्म ही नहीं था और किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि ये सब फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कोई बात नहीं, सब अच्छा हुआ। हमने सारा दिन शूट किया। बर्फ का ये गोला बड़ा ही प्यारा था। आपका शुक्रिया। हमें भी खुशी हुई कि हम किसी फिल्म का हिस्सा बने। क्यों, सही कहा ना? ये गैर मुनासिब है। येती का लिबास पहनकर लोगों को डराना ठीक नहीं। कहाँ जा रहे हो बच्चों? लाइब्रेरी दादा जान। कदीम तहजीब पर एक प्रोजेक्ट बनाना है। लेकिन ये तो हमें पुराने तरीके से करना है। यानी किताबों के साथ, ना कि इंटरनेट से। अच्छा तो ठीक है बच्चों। अच्छा, लाइब्रेरियन से होशियार रहना, वो बहुत सख्त है। मिलते हैं दादा जान। हाँ, आदाब। हमें मदरसे के प्रोजेक्ट के मुतालिक रिसर्च करनी है। तुम्हें लाइब्रेरी के कायदे पता है? नहीं। तुम हमेशा खामोश रहोगे, किताबों की इज्जत करोगे और सफे को खामोशी और धीरे से पलटोगे। ना कोई फोन होगा, ना दौड़ना होगा, ना खाना, ना खेलना होगा, ना बातचीत वगैरह, और ना ही हंसना। समझे? हाँ। हाँ, ये देखो, हमें ये किताब चाहिए। ये किसका फोन है? इस फोन को बंद करो। हेलो, लाइब्रेरी में फोन की इजाजत नहीं, अभी बाहर जाओ। मैं अभी लाइब्रेरी से निकाला गया हूँ। अब मुझे दूसरी किताब चाहिए। हाँ,
मुझे भी। क्या कर रहे हो? वो अपने नोट्स भूल गया। क्यों ना हम इन्हें देख ले सालिम। वो हथियार बना रहा है दुनिया तबाह करने के लिए। चलो मंसूर को बताएं। हाँ? हाँ? हम्म, हम्म, हाँ? हाँ? वो किताब मुझे दो। अपनी बातचीत बंद करो। बच्चों, वो किताब मुझे दो। ओह, क्या बात है? हमें यहाँ से जाना चाहिए अभी। क्या? क्यों? इसकी वजह से। ये क्या है? वहीं रुक जाओ। लाइब्रेरी में दौड़ना मना है। आखिर हुआ क्या? महफूज होने की बात बता देंगे। हमारा यकीन करो, मामला संजीदा है। ए नहीं, रुको, तुम इस किताब को बाहर नहीं ले जा सकते। रुक जाओ बच्चों। रुको, रुको, अभी उस किताब की जांच नहीं हुई है। वो हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि वो दुनिया तबाह करना चाहता है। ये क्या कह रहे हो? इसमें उसका सुपर वेपन का प्लान है। वो किताब मुझे दे दो। मुझे वापस ले चलो। उन्हें रोको। रुको, रुक जाओ। मुझे किताब वापस चाहिए। मेरी किताब। वापस आओ। वो प्लान मुझे दे दो। वो किताब मुझे दो। दो मुझे, छोड़ो, दो मुझे, दो। हट जाओ मेरे रास्ते से। वो रहा। अब ये सब बहुत हो रहा है दोस्तों। वो किताब ले लेंगे। किताब मुझे दो। हट जाओ। हट जाओ। तो बच्चों, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। दो मुझे, मुझे मिल गई। मुझे ये नोट्स दिखाओ।
देखो, वो मशीन बना रहा है। उसे रोकते हैं। इसीलिए हम भागे। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। जरा रुको। हाँ, ये दुनिया को तबाह करने की डिवाइस का प्लान नहीं है। नहीं तो ये है क्या? मुझे तो ये पूरी दुनिया को सोलर पावर पहुंचाने की एक कारगर डिवाइस का प्लान लगता है, जो कि काफी अच्छा है। मतलब वो दुनिया तबाह नहीं करने वाला था? नहीं उबैद, दरअसल वो मदद करना चाहते हैं। हमें माफ करना मंसूर। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम बस एक ही चीज कर सकते हैं। क्या? जल्द से जल्द हमें लाइब्रेरी पहुंचना होगा। हाँ, मुझे किताब मिल गई। क्या तुम्हारे पास प्रोफेसर के नोट्स है? वो एक प्रोफेसर है? हाँ, वो हमारे पास है। समझने में थोड़ी गफलत हो गई थी। हम शर्मिंदा हैं। क्या आप उन्हें ये दे देंगी प्लीज? तुम ही दे दो, वो ठीक तुम्हारे पीछे है। आपके नोट्स हमारे पास है प्रोफेसर। शुक्रिया। वो दरअसल हमें लगा कि दुनिया को खत्म करने का प्लान है। और बस इसी वजह से हम दोनों इन्हें ले आए। नहीं, बात दूसरी है। ये प्लान हर शख्स को सोलर एनर्जी का फायदा पहुंचाने के मुतालिक है। तुम्हारा शुक्रिया इन्हें मुझे वापस देने के लिए। पता नहीं मैं इनके बिना क्या करता। जो कुछ हुआ उसके लिए हम माफी चाहते हैं। फिक्र मत करो। ठीक है, प्लान अब जैसा भी हो। आज दोपहर काफी सनसनीखेज रही। कैसे हो मेरे बच्चे? आदाब अम्मी। मेरा फर्जंद है, मेरा प्यारा बेटा। हमने ये कभी नहीं सोचा था। ये आम बात तो नहीं है। अच्छी कोशिश थी। अगर और बेहतर होना चाहते हो, जो मुझे लगता है वो ये कि तुम्हें फुटबॉल की जानिब ज्यादा वक्त देना चाहिए बनिस्बत अपनी किताबी तालीम के। उठो और पकड़ो। सुनो, थोड़ा सुस्ता लेते हैं। चलो चलकर कुछ पी लिया जाए। अच्छा ख्याल है। सुनो लड़कों, तुम लोग इसका एक एक मुफ्त का नमूना क्यों नहीं आजमाते? बिंगो पॉप जायकेदार है। एक बात और, हम बिंगो पॉप की मशहूरी के लिए एक चेहरा तलाश रहे हैं। हमने एक मुकाबला रखा है, बिंगो पॉप का चेहरा। बिंगो पॉप का चेहरा? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो मुकाबला जीतेगा उसका चेहरा बिंगो पॉप की मशहूरी के लिए पोस्टर पर इस्तेमाल किया जाएगा, समझे? दिलचस्प है। मैं जीत गया तो मैं मशहूर हो जाऊंगा। मैं बनूंगा बिंगो पॉप का नया चेहरा। या फिर मैं। मैं तुम्हें चुनता सलेम, लेकिन बिंगो पॉप वालों को शायद तुर्की जैसा चेहरा ज्यादा पसंद आएगा। मुझे ऐसा लगता है। यहाँ बताया गया है कि अपनी तस्वीर के साथ तुम्हें कम से कम 200 लफ्जों का मजमून भी लिखकर देना होगा, जिसमें तुम्हें बिंगो पॉप को पसंद करने की वजह बतानी होगी। क्या? मुझसे नहीं होगा। तुम जिस्मानी तौर पर ताकतवर हो, लेकिन दिमागी तौर पर मुझे शक है।
मेरे पास मेरी तस्वीरें हैं जमा करने के लिए और अब मैं मुकाबला जीतना चाहता हूँ। इसके लिए मैं मजमून भी लिखूंगा। तो उसके लिए मुझे अकेले रहना पड़ेगा मेरे भाई। तुम अब जा सकते हो। शबा खैर। तो तुर्की, तुम मुकाबला जीतने के लिए अरे नहीं तुर्की मेरे भाई, तुम्हारे जीतने के कोई आसार नहीं है। तुर्की, तुम क्या कर रहे हो? दरअसल मैं बिंगो पॉप के मुताल्लिक काम कर रहा हूँ। आज वो जीतने वाले का नाम पेश करेंगे। सलेम, क्या तुमने भी मुकाबले में हिस्सा लिया है? हाँ, कह सकते हो। सही कहा, वो है तो जरूर, लेकिन मुकाबला कोई एक ही जीतेगा। कैसे पता तुम ही जीत जाओ सलेम? देखते हैं। मुझे कुछ मिला है। तुमने मेरा पर्चा दाखिल तो कर दिया था ना सलेम? हाँ बिल्कुल। दोस्तों, बिंगो पॉप ने पैगाम भेजा है। बताओ क्या पैगाम है? बाहर आओ। पैगाम बस इतना सही है। तुर्की, तुम जीत गए। सच में? क्या सच में जीत गया? क्या तुम्हें यकीन है मेरे भाई? मैं सच में जीत गया। मुबारक हो तुर्की, तुम्हारे मजमून ने तुम्हें पूरे 1 साल के मुफ्त बिंगो पॉप का हकदार बना दिया है। तुम अब बिंगो पॉप का एक मशहूर चेहरा बन जाओगे। बहुत ही अच्छा मजमून था। हमें पढ़कर बहुत मजा आया तुर्की। सचमुच? मेरा मतलब शुक्रिया। तुम तैयार हो? तो शुरू करते हैं। ओके, तो आप सबके लिबास तैयार हैं। तुर्की, ये तुम्हारे लिए है और बाकी सब वो उधर वाले पहनेंगे। हाँ? तुम तो वाकई कमाल लग रहे हो सलेम। फिक्र मत करो सलीम, सब बेवकूफ लग रहे हैं। हम सब, तुर्की के सिवा। हाँ, सब शानदार दिख रहे हैं। अब हम कुछ तस्वीरें खींचेंगे। शानदार। अब हम टीवी के लिए मचूरी बनाना शुरू करेंगे। ओके, सब तैयार है और एक्शन। दोस्तों, मेरा नाम है तुर्की और बिंगो पॉप है बहुत ही जायकेदार। पी के देखो। कट, बस हो गया। सबने शानदार किया। तुर्की, बताओ जरा, इस नए काम से खुश हो ना? हाँ हूँ तो, लेकिन मैंने ज्यादा पी लिया। बिंगो पॉप, तैयार हो जाओ। तुर्की, मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाली हूँ। जानते हो क्या, तुम आज रात लाइव टीवी शो में शिरकत करने वाले हो। तो फिर आओ चलते हैं। सबसे दरख्वास्त है कि जितना चाहें बेहिचक उतना बिंगो पॉप पिएं। सच में दोस्तों, वो नाशपाती लिबास पहनने के बाद तो प्यास लगेगी ही ना। नहीं नहीं शुक्रिया, मैं अब इससे ज्यादा नहीं पी सकता, बहुत पी चुका। लेकिन हमें तुम्हारी तस्वीर लेनी है तुर्की, जिसे हम सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले हैं। बेहतरीन। तो अब अगला सरप्राइज देखो। देखो, हर जगह मैं ही हूँ। अफसोस मत करो सालिम, बेहतरीन अदाकार जीता, यानी मैं। सभी खवातीन और हजरात का खैर मकदम है। आज हम लोग बिंगो पॉप के नए चेहरे का इस्तकबाल कर रहे हैं। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ पेश है तुर्की। कैसे हैं आप सब?
वतन की एक बेहद मशहूर हस्ती बनकर आपको कैसा लग रहा है? माफ कीजिएगा, सच कहूँ तो ये कमाल का है। तुर्की, आपने ये मुकाबला अपने बेहद असरदार मजमून की बदौलत जीता है और मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है वो जहां आप लिखते हैं बेहतरीन जायकेदार धमाके जिन्होंने मेरी जबान को एक नए बाकमाल जायके से रूबरू कराया। और आखिर में आपने क्या खूब लिखा है। बराए मेहरबानी आप सुनाइए। मेरे ख्याल से वो था ये जूस है जायकेदार और उसे पीकर लगता है परवाज कर रहा हूँ। नहीं, ये नहीं लिखा है। शायद वो था बिंगो पॉप। मुझसे उछल कूद कराता है जैसे कंगारू। नहीं, ये वो भी नहीं है। हाँ, मुझे याद आ गया। बिंगो पॉप से मैं अपना सर पकड़ लेता हूँ, कुछ इस तरह। नहीं, जो तुमने लिखा बिंगो पॉप रसीले फ्रूट का एक बेहद रसीला धमाका है। तुम्हें याद कैसे नहीं रहा? दर हकीकत ये मजमून मैंने खुद नहीं लिखा था, इसे लिखा मेरे भाई सालेम ने। यानी तुमने धोखा दिया? नहीं, यूँ समझो कि मैंने दुनिया के सबसे आला दिमाग भाई की मदद ली। इससे हमें सुकून मिला। अब इसे पियो और हमें अपनी बेहतरीन तहरीर सुनाओ। मेरा मतलब अपने भाई की। बिंगो पॉप, ये तो है। वाहियात, मैं और नहीं पी सकता। गुस्सा खाना कहाँ है? खैर, मुझे खुशी है कि बिंगो पॉप का मुकाबला मैं नहीं जीत पाया। तुर्की, सोशल मीडिया पे अब तक तुम्हें 15 लाख व्यूज मिल चुके हैं। दर हकीकत सलीम, तुमने जो किया वो बेमिसाल है। मैंने महसूस किया कि तुर्की की जीतने की ख्वाहिश मुझसे ज्यादा है, लेकिन उसका मजमून मुझसे कमजोर था, इसीलिए मैंने। तो इस तरह तुमने उस लाइव टीवी शो में मुझे बेवकूफ बनाया। लेकिन शुक्रिया सालिम, तुम बहुत अच्छे हो मेरे भाई। मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ करना सालिम। कैसे हो तुर्की? हालांकि अब तुम बिंगो पॉप का चेहरा नहीं हो, फिर भी हम तुम्हें एक अच्छा सा तोहफा देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? ये पूरे 1 साल के लिए मुफ्त बिंगो पॉप। तुम्हें पसंद आया ना?